ऐसे समझो आप लोग कि हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास m है, m मास है। तो अगर हम इसके ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस पे रख दें, ये स्प्रिंग बैलेंस है और इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, ऐसे रख दिया हमने, ठीक है। सो ये मास क्या करेगा, ये वाला मास स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग कुछ रीड करेगी। स्प्रिंग क्या रीड करेगी, इसकी रीडिंग होगी रीडिंग इक्वल टू m kg वेट और mg न्यूटन। अभी समझ आया? अगर हमने पूछना हो स्प्रिंग से कि तुम्हारे पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा m मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा mg के बराबर। बट अगर मैं पूछूं कि आपके ऊपर कितना वेट है, तो उसको समझाने का दूसरा ढंग हो सकता है, स्प्रिंग बोलेगा मेरे पे वेट है m kg वेट। m kg वेट का मतलब बेसिकली kg है, इट इज नॉट न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल, हम जाते हैं एक स्वीट शॉप पे और ऐसी वाली वेइंग मशीन होती है ना जिसपे यहाँ पे डिजिटली डिस्प्ले होता है कुछ, इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है। यहाँ पे हमने यहाँ पे स्वीट को रख दिया, स्वीट था कोई 5 kg के बराबर, तो स्प्रिंग का जो रीडिंग आएगा ना, इसका रीडिंग होगा इक्वल टू 5 kg वेट। कोई बोले नहीं सर आप तो फोर्स बताओ, तो मैं फोर्स कहूंगा, फोर्स होता है mg, दैट मीन्स 5 इंटू जी को हम 10 ले लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा 50 न्यूटन। तो हम 50 न्यूटन भी लिख सकते हैं या हम 5 kg वेट भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक हो गया? हम कल बात कर रहे थे कनेक्टेड मोशन की ना, तो कनेक्टेड मोशन का मतलब होता है कि बहुत सारी बॉडी आपस में कनेक्टेड है। कल हम लोगों ने बात करी थी 2 बॉडीज की। अब सपोज करो हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 से ज्यादा बॉडीज कनेक्टेड हैं, कुछ इस तरह से कि वी हैव 1 बॉडी एंड वी हैव सेकंड बॉडी एंड वी हैव थर्ड बॉडी, ऐसे कुछ है। और इनके मासेस दे देते हैं, सपोज करो ये मास है 10 kg, दिस इज 5 kg एंड इट इज आल्सो 5 kg। और हमने अज्यूम करो यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, और कोई तुमसे कहता है फाइंड नंबर 1 पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी, नंबर 2 पॉइंट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तुमसे इतनी बातें पूछी जाती हैं कि तुमने हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन बताना है और हर एक बॉडी पे हर एक स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। तो तुम ऐसे बोल रहे होगे कि सर देखो यहाँ पे हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, सो दिस सिस्टम विल बी मूविंग, तो इसकी वेलोसिटी भी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी भी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। परफेक्ट ना? अगर इसकी आगे वाले की वेलोसिटी 10 से 11 हो जाए, तो इसकी वेलोसिटी भी 10 से 11 हो जाएगी और इसकी भी 10 से 11 हो जाएगी। इसका मतलब इसमें चेंज, इसमें चेंज और इसमें चेंज सेम आएगा। उस हिसाब से अगर हम एक्सेलरेशन देखते हैं तो दोनों बॉडीज का मतलब तीनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो ये हो गई हमारे पास 3 बॉडी, इस पे हमने लगाया 100 न्यूटन फोर्स। अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका भी a और इसका भी a होगा। इट वॉज 10, इट वॉज 5, इट वॉज 5। अब हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ये बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगी तो ये वाला स्ट्रिंग खिंच जाएगा, और अगर ये वाला स्ट्रिंग खिंचेगा तो ये स्ट्रिंग इस वाली बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पीछे वाले इनर्शिया रेस्ट में है, तो ये चलना नहीं चाहेंगे, तो ये वाली बॉडीज इस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगी, तो इसके ऊपर एक टेंशन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम बोलते हैं T1। कल मैंने आपको समझाया था सेम स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम आती है, मतलब इसमें सब जगह टेंशन सेम होगा, लेकिन सेम स्ट्रिंग इस वाली बॉडी को कहां खींचेगा, तो पता चलता है ये सेम स्ट्रिंग इस वाली बॉडी को खींचेगा आगे के डायरेक्शन में, तो टेंशन आएगा T1। अच्छा, इस सब की वजह से इसमें टेंशन आ जाएगा T2। वो T2 क्या करेगा? वो T2 इस सेकंड वाली बॉडी को पीछे खींचेगा और इस वाली थर्ड वाली बॉडी को आगे खींचेगा। अंडरस्टैंड करो आप, इस हिसाब से होगा। अभी हम क्या करते हैं, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम सबसे पहले 10 वाले का बनाएंगे। जब 10 का बनाएंगे तो 2 फोर्स काम करेंगे, एक ये और एक ये। जब हम 5 वाले का बनाएंगे तो 2 फोर्स काम करेंगे, एक ये और एक ये। जब हम थर्ड वाले का बनाएंगे तो केवल एक फोर्स काम करेगा। सो वी मेक नाउ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। और ये डायग्राम क्या शो करेगा? सपोज करो हमने 10 kg वाले का डायग्राम बनाया हुआ है, ये 10 kg है,
इसके आगे लग रहा था 100 न्यूटन, तो पीछे लगेगा कितने के बराबर, T1 के बराबर। चेक करो। सो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस पे आगे फोर्स लग रहा है 100, पीछे लग रहा है T1, सो नेट फोर्स कितना आएगा 100 माइनस T1, लुक एट दिस, और इसका एक्सेलरेशन होगा A के बराबर। सो बेटा रिलेशन क्या आएगा, 100 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम बनाते हैं इसका डायग्राम, वी टॉक अबाउट दिस। इसमें आगे कितना फोर्स लग रहा है T1, पीछे कितना लग रहा है T2, तो उसके हिसाब से रिलेशन क्या आएगा। सो वी हैव दिस 5 kg, इस पे आगे लग रहा है T1 और पीछे लग रहा है T2, बट ये एक्सेलरेट कहाँ पे होगा, राइट डायरेक्शन में। तो रिलेशन क्या आएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड, इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। कितना टेंशन है T2, तो रिलेशन क्या आने वाला है इसके लिए, वी हैव दिस मास, ये भी 5 kg है, इस पे आगे लगेगा T2 और ये एक्सेलरेट होगा कितने से, A से। इसका रिलेशन कितना आएगा, इसका रिलेशन आएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखो, इस पे 2 फोर्स काम कर रहे थे, हमने दोनों दिखाए। इस पे 2 फोर्स काम कर रहे थे, बट इस पे 1 फोर्स काम कर रहा था, और न्यूटन का सेकंड लॉ इज नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड ऑब्वियस सी बात है, हमने इस पे 100 न्यूटन लगाया था, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ऐसे ही T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा, क्योंकि इस वाले ब्लॉक ने कहां पे चलना है, आगे चलना है। इस केस में भी ऐसे कुछ होगा, T2 इसको आगे को मूव कराएगा। सो वी हैव गॉट 3 रिलेशन। अब ऐसा करते हैं 1 + 2 + 3 करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ T1 माइनस है, यहाँ T1 प्लस है, यहाँ T2 माइनस है, यहाँ T2 प्लस है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 100 इज इक्वल टू 10 + 5 + 5 इंटू A, और यहाँ से A कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 100/20 बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। मैंने आपसे बोला था ना, मैंने आपसे कहा था कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी। सो इसका आंसर आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी इज सेम एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमें कैलकुलेट करनी हो टेंशन, उसके लिए क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन में से किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। लेट्स से वी टॉक अबाउट दिस थर्ड, हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 3। अगर आप इक्वेशन 3 की बात करोगे तो हम लिखेंगे T2 इक्वल टू 5 इंटू A, दैट इज A वॉज 5, आंसर कम्स आउट 25 न्यूटन। अब T2 निकाल लिया तो हम फर्स्ट इक्वेशन की बात भी कर सकते हैं, थर्ड की भी बात, सेकंड की बात भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 वाज 100 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ दिस 100 माइनस T1 is equal to 10 multiplied by 5, so T1 comes out 50. I hope इतना clear है। Yes, so it was one type of connected motion. उसके बाद we consider कि हमारे पास एक पुली है, हमारे पास एक पुली है ऐसे, और पुली के ऊपर से एक रोप पास करता है ऐसे, रोप ऐसे पास कर रहा है और ऐसे कुछ है, और रोप ऐसे पास कर रहा है और नीचे को लटक गया ऐसे, और ये पुली है, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और यहाँ पे ब्लॉक हैंग कर रहे हैं, एक मास इधर है और एक मास इधर है। सपोज करो ये M1 है और ये M2 है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि M1 ज्यादा है M2 से, और एक और चीज मानते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, फ्रिक्शन इक्वल टू 0, और जो पुली है वो एट रेस्ट है, मतलब पुली भाग नहीं रही है, पुली कैसे है, रुकी हुई है। और जो थ्रेड है ना, अंडरस्टैंड करना, हमने इस वाले पुली को फिक्स कर दिया, इस वाले को, और इसके ऊपर से थ्रेड पास कर रहा है, ये वाला जो स्ट्रिंग है, और इसका सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये वाला जो थ्रेड है वो पुली के सरफेस पे स्लाइड करेगा, और स्लाइड करके एक तरफ से दूसरी तरफ बड़े आराम से भाग सकता है। हम लोग ने क्या अंडरस्टैंड करा कि M1 बड़ा है M2 से। अगर ये ज्यादा और ये कम होगा तो ये मास नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। एक और बात समझना, इसकी कुछ लेंथ है, कुछ भी लेंथ है, बट इट हैज सम लेंथ। अगर ये वाला ब्लॉक, देन ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर को जाएगा। एक और बात हमें समझ आती है, अगर ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर से नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक 1 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा। इसका मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। अगेन
जितनी वेलोसिटी इसकी होगी डाउनवर्ड उतनी वेलोसिटी इसकी होगी अपवर्ड। सिमिलरली जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन इसका होगा, बस डायरेक्शन में फर्क होगा। m1 नीचे जाएगा तो m2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। गुड। यहां पे टेंशन होगा T। मैंने आपसे क्या बोला था, सेम थ्रेड में टेंशन सेम होगा, यहां पूरे में टेंशन सेम आएगा। अब हमें डायरेक्शन समझना पड़ेगा। जब ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये वाला थ्रेड इसको फ्रीली नहीं जाने देगा। फ्रीली नहीं जाने देने का मतलब हुआ टेंशन ऊपर को लग रहा होगा। सिमिलरली दिस ब्लॉक इज गोइंग अप। ये अप क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पे भी टेंशन ऊपर के साइड में लग रहा है। और मैंने बोला था सेम थ्रेड में टेंशन सेम होगा, इसका मतलब इस पूरे में टेंशन की वैल्यू सब जगह सेम आएगी। अभी दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन and this is up, so हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं m1 की। दिस इज m1, ऊपर लग रहा है T और नीचे कौन सा लग रहा है, नीचे लग रहा है m1g, और ये नीचे जाएगा, रिलेशन क्या बनेगा, m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन 1। अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं दूसरे वाले का, m2 का। दिस इज m2, m2 पे भी नीचे फोर्स लगेगा m2g, ग्रेविटी का फोर्स, ऊपर काम करेगा टेंशन। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे जा रहा था इसलिए mg बड़ा है, ये ऊपर जाएगा इसका मतलब टेंशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। सो रिलेशन क्या आएगा, T माइनस m2g इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 2। सो m1g माइनस T इक्वल टू m1a एंड T माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू a। ये हमारे पास दो रिलेशन आ जाते हैं। अभी हम दोनों को डील करते हैं। कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे T प्लस है और यहाँ पे T माइनस है, कट जाएगा। यहाँ पे m1g प्लस आएगा, m2g माइनस आएगा। मैं ऐड करता हूँ, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ। हम लोग बात करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। चेक करो, इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे, यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा, दिस इज T माइनस एंड दिस T इज प्लस। यहाँ पे आएगा m1g माइनस m2g, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, m2a प्लस m1a। सो वी हैव दिस रिलेशन m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। यहां से a निकल के आता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये एक्सेलरेशन होगा दोनों बॉडीज का। अगर कोई बोलता है टेंशन निकालो, टेंशन निकालो, तो हम इक्वेशन 1 से देखते हैं। यहां से T का रिलेशन ये आता है, यहां से m1g माइनस m1 इंटू ये वाली वैल्यू रखेंगे, m1g को कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल के आएगा, m1g कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। चेक करो, यहाँ पे जो ब्रैकेट में ये चीज लिखी थी वो आ जाएगी, और यहाँ पे तो कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और m1g ये m1 और g हट गया यहाँ से। सो वी हैव गॉट दिस रिलेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा m1g, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई होप इतना ठीक है। यहां से m1 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये t हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो रिलेशन आएगा 2 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। और ये हमारे पास टेंशन कैलकुलेट हो गया। ये एग्जांपल है, ये हमारे पास पुली सेम तरह का क्वेश्चन है। ये ऐसे पास कर रहा है और ये ऐसे कर रहा है, और ऐसा मान लेते हैं कि इसका मास है 5 kg और इसका मास है 2 kg, और किसी ने बोला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। हमारे पास होंगे दो तरीके। तरीका नंबर 1, इसको पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो। तरीका नंबर 1, इसको याद करो। आपके पास दोनों मेथड अवेलेबल हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। अगर मैं याद वाले मेथड को यूज करूं तो हम लोग सीधा क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे सॉल्यूशन में a इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, एंड दैट इक्वल टू, ध्यान रखना m1 किसको बोलोगे,
लेफ्ट और राइट वाले को नहीं बोलोगे, m1 उसको बोलोगे जो हैवी है, जो ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा कौन सा है यहाँ पे? 5, सो 5 minus 2 upon 5 plus 2 multiplied by 10. So this is what? 30 by 7. I think clear है? 30 by 7 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g, 5 and 2, it becomes 3 divided by 7, यहाँ पे 10, 30 by 7 is answer. ये एक केस है। और दूसरा उसने पूछा टेंशन बताओ। दोबारा से देखो, अब हमारे पास फिर तरीका है, हम या तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं या हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? टेंशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 m2 upon m1 plus m2 into g, and this equal to 2 times m1, and that m1 is 5, m2 is 2 upon 5 plus 2 multiplied by 10 is equal to, so ये आएगा 20 और 10 लिखा है तो 200 divided by 7 न्यूटन is आंसर। आप में से काफी लोगों ने सही दिया था, तो ये उसके हिसाब से आंसर कैलकुलेट हो गया। एक काम करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं आपको कितना समझ में आया। सो वी हैव एक और एग्जांपल और आप इसका आंसर बताओगे अभी अभी। एग्जांपल, वी हैव 2 बॉडीज, ये 5 kg और ये 15 kg और ये 200 न्यूटन, और कोई बोलता है फाइंड acceleration and tension in string। अब हम ऐसे समझेंगे कि जब इसने इसको आगे खींचा तो ये आगे जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये वाला स्ट्रिंग इससे क्या बोलेगा? मत जाओ, और रोकने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम ये वाला स्ट्रिंग इससे बोलेगा आगे चलो, तो ये आगे ले जाने की ट्राई करेगा। गुड। अब हम बनाते हैं दोनों के डायग्राम। हम सबसे पहले बनाएंगे 5 kg वाले का डायग्राम। ये 5 kg है, इस पे आगे लगेगा टेंशन, पीछे कुछ भी नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन होगा a। हम बनाते हैं 15 वाले का डायग्राम, और जब 15 वाले का डायग्राम बनाएंगे तो आगे लगेगा 200, पीछे लगेगा t, और एक्सेलरेशन होगा सेम, ऐसा मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इस 15 kg वाले के मोशन की। इसका मोशन आएगा 200 माइनस टी इक्वल टू 15 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करेंगे दूसरे वाले का, और इसमें आएगा टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि इसमें 2 फोर्सेज हैं, इसलिए नेट फोर्स आएगा ये वाला माइनस ये वाला, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो ये ऐसे आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे इसकी, इसमें हम बात कर रहे हैं ये फोर्स होगा और मास इंटू एक्सेलरेशन। सो वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 2। जैसे ऐड होगा तो आएगा 200 इज इक्वल टू 20a एंड a इक्वल टू हाउ मच? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया। अभी हमें टेंशन निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा? सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, सेकंड ज्यादा इजी है। सेकंड इक्वेशन के हिसाब से टी कितना निकल के आएगा? 5 इंटू 10, आंसर 50 न्यूटन। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। यह है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 ध्यान से सुनना। अब अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता, जैसे ये तो सब्जेक्टिव हो गया, ये हमने बढ़िया से सॉल्व करा, अच्छा सुंदर सा सॉल्यूशन दे दिया। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। हम क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाएंगे और यहां लिखेंगे मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग कि ये 5 kg है और ये हमारे पास है 15 kg और हमने फोर्स लगा रखा है 200 न्यूटन। और हम लोग क्या बोलेंगे? आप लोग ये बोलोगे सर दिस इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इस वाले फोर्स ने इसको भी खींचना है और इसको भी खींचना है। एक को खींचना है कि दोनों को? एक्चुअली इसने दोनों को खींचना है। तो मास तुम एक का लोगे कि दोनों का लोगे? दोनों का लेंगे, और दोनों का मास कितना आएगा? 20 kg के बराबर आएगा। तो रिलेशन तुम सीधा सीधा शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हो। सीधा तुम क्या बोलोगे? नेट फोर्स
नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास में अब हम एक का मास नहीं लेंगे, हम दोनों का मास लेंगे, तो रिलेशन आएगा बेटा 200 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ए सीधा आ गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा में अब दोबारा देखो, कोई तुमसे बोले सर इसमें टेंशन बताओ, इसमें टेंशन बताओ, तो तुम अब दिमाग लगाओगे, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे टेंशन हम इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पे टेंशन कहाँ लगेगा पीछे, और इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, इस पे टेंशन कहाँ लगेगा आगे। अब तुम लगाओगे दिमाग, तुम क्या बोलोगे? तुम बोल रहे होगे कि अगर हम इसके हेल्प से निकालेंगे तो दो इक्वेशन आएंगे, मतलब दो फोर्सेस आएंगे, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। और अगर हम इसकी हेल्प से निकालें तो तुम क्या बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो कि ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 10, तो ये अकेला भी मूव करेगा कितने एक्सेलरेशन से? 10 से। तो इसको कौन मूव कराएगा? इसको मूव कराएगा टेंशन। तो टेंशन होगा नेट फोर्स, तो हम बैक वाले मास की हेल्प से निकाल सकते हैं टेंशन विच इज नेट फोर्स, और न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कम्स आउट 50 न्यूटन। एक बात और आपको बताऊं, अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें तो ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए सॉल्व हो सकता है, बिना पेन चलाए। तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तुम्हें आंसर दिखाई दे जाएगा। उसके लिए हम कर सकते हैं मेथड 3। उसके लिए हम लोग कर सकते हैं मेथड 3। कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर ये 5 kg है और ये 15 kg है, ये 5 kg है, कितना फोर्स लग रहा है? 200 न्यूटन। पेन बंद कर देते हैं और ध्यान से सोचते हैं। टोटल फोर्स कितना? 200 न्यूटन। टोटल मास कितना? 20 kg। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, 200 अपॉन 20 इक्वल टू 10। ये तो आंसर सीधा सीधा आ गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब तुम क्या बोलोगे? कोई तुमसे बोले कि टेंशन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? ये कितना टोटल मास है? 20 kg। 20 kg को खींचने के लिए कितना फोर्स लग रहा है? 200 न्यूटन। तो 1 kg को खींचने के लिए कितना फोर्स लगेगा? एक बात याद रखना, जब हम शॉर्ट मेथड करेंगे तो दिमाग तुम्हारा ज्यादा लगेगा, लॉन्ग मेथड में दिमाग कम लगता है, शॉर्ट मेथड में ज्यादा दिमाग लगता है। ध्यान से समझो। ये टोटल कितना? 20 kg। 20 kg को खींचने में कितना फोर्स लग रहा है? 200 न्यूटन। तो 1 kg को खींचने में कितना न्यूटन लगेगा? 10 न्यूटन। तो 5 kg को खींचने में कितना न्यूटन लगेगा? 50 न्यूटन। खत्म हो गया। ये ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहां टेंशन उतना होगा, यहां टेंशन उतना होगा जितना इसको खींचने के लिए रिक्वायर्ड होगा, और इसको खींचने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? वो टेंशन होगा। इसका मतलब कोई हमसे बोले कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा, तो तुम बोलोगे टेंशन इक्वल टू पुलिंग फोर्स फॉर 5 kg। 5 किलो को खींचने के लिए जितना टेंशन होगा, जितना पुलिंग फोर्स लगेगा, वही यहाँ पे टेंशन होगा। सो पुलिंग फोर्स हम निकाल सकते हैं लीनियर रिलेशन से। 20 kg को खींचने में 200 न्यूटन, तो 1 kg को खींचने में 10 न्यूटन, तो 5 kg को खींचने में 50 न्यूटन, एंड दैट इज द आंसर। और इसमें हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तो कैलकुलेशन फास्ट होगा और हम ये आंसर निकाल पाएंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो डन, देखते हैं कितना क्लियर हुआ। हमारे पास ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, इसका मास है 2 kg और इसका मास है 4 kg, और हम फोर्स लगाते हैं ऐसे कुछ, दैट फोर्स इज 10 न्यूटन एट एंगल 60 डिग्री। और कोई आपसे कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी assuming gravity and bodies are on plane। अंडरस्टैंड करो क्या मानना है आपने? हमारे पास दो बॉडीज हैं, इसका मास है 4 kg, इसका मास है 2 kg। हमने कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। कितने एंगल पे लगा रहे हैं हम लोग? 60 डिग्री एंगल पे। और यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी अज्यूमिंग ग्रेविटी
मतलब ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रही है, एंड बॉडीज आर ऑन प्लेन, मतलब यहाँ पे एक तरह का प्लेन होगा, एक सरफेस होगा, एक फ्लोर होगा जिसके ऊपर ये बॉडी पड़ी हुई है और ये सिस्टम चल रहा है। एक बात सोचो, इनके मासेस तो काफी ज्यादा है, तो ये तो ग्राउंड पे रहेंगे, ग्राउंड पे रहेंगे तो किधर को भागेंगे, ग्राउंड पे रहेंगे तो ये इधर को भागेंगे, क्लियर ना। इधर को भागेंगे तो तुम्हें फोर्स कौन से डायरेक्शन में चाहिए, फोर्स यहाँ पे चाहिए होगा कि यहाँ चाहिए होगा। ऑब्वियस ही बात है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी हमें फोर्स उस डायरेक्शन में चाहिए होगा। मतलब हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि ये हमारा 4 kg का मास है, दिस इज 4 kg एंड इट इज टेंशन, और ये है 2 kg, और यहाँ पे फोर्स लगेगा कितना 10 cos 60, और यहाँ पे कितना लगेगा 10 sin 60। याद है ना, हम लोगों ने रिजॉल्व करा है। लेकिन ये फोर्स काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा फोर्स है, क्योंकि ये मास कितना है 2 kg, और 2 kg का फोर्स कितना होता है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन ज्यादा होगा, इसलिए बॉडी हवा में तो उठेगी नहीं, ये ग्राउंड पे रहेगी, इसलिए इस फोर्स का कोई फायदा नहीं। ये वाला फोर्स इस वाली बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पाएगा, हाँ लेकिन ये वाला फोर्स अपना काम करेगा, ये वाला फोर्स बॉडी को मूव कराएगा, कहाँ पे, राइट डायरेक्शन में। और हम जानते हैं cos 60 होता है हाफ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5 न्यूटन। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को कौन खींच रहा है, इस पूरे सिस्टम को ये खींच रहा है, ये खींचने की कोशिश करेगा लेकिन ये खींच नहीं पाएगा क्योंकि ये फोर्स काफी कम है। इसका मतलब हम चाहे तो उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, हमें केवल इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से देखो, फोर्स कितना 5, मासेस कितने 2 and 6 दोनों मिला के कितने, सॉरी 2 and 4 दोनों मिला के कितने हो गए 6 हो गए। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, हमारे पास रिलेशन आएगा नेट फोर्स इक्वल टू total mass multiplied by acceleration, and net force will come out 5 is equal to 6 into A, and A equal to 5/6 meter per second square,